दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें संयुक्त किसान मोर्चा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले 16 किसान लापता और 122 किसानों को गिरफ्तार कर रखा, लेकिन उनकी कोई जानकारी दोस्तों अभी तक साझा नहीं की गई है। परिवार वाले परेशान हैं और उन किसानों के जितने भी आसपास वाले लोग हैं वो भी दोस्तों काफी परेशान है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेताओं का बड़ा फैसला। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत बोले पूरे देश भर में होने जा रही है महापंचायत। जी हां, बीजेपी की नाकामी बताएंगे इन पंचायतों में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दर्शन पाल का, किसान नेता दर्शन पाल का बड़ा ऐलान। बोले अब यूपी के भी टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अजय चौटाला बोले कि फिलहाल दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में रखा। जी कभी भी दे सकते, यानी कि दोस्तों अब खट्टर सरकार कभी भी गिरेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हाँ, मोदी जी ने फिर से एक बार करा दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बेइज्जती। भले ही दोस्तों यहां पर गोदी मीडिया हो, सच ना बताती हो, मोदी भक्ति में लीन हो, झूठी खबरें चलाती हो, लेकिन जो बाहर के देश है वो मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं रख रहा। अब आपको दोस्तों बता दूं, सबसे बड़े जो वहां की मैगजीन है या फिर यूं कह दे कि पत्रकार है, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वहां की जो सरकार है वो लोगों को दबा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और जो कोई भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसके ऊपर गलत ढंग से देशद्रोह का मुकदमा डालकर उसे अंदर डाल दिया जाता है। इसके बारे में भी बताएंगे जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, खट्टर ने खुद ही खो दी अपने लिए कबर, लगातार किसानों से ले रही है सरकार पंगा। जी आने वाले समय में गिरेगी भाजपा की सरकार। अब दोस्तों उन लोगों से पैसा वसूला जाएगा जिन लोगों ने, यानी कि जिन किसानों ने नुकसान मचाया था, हरियाणा की सरकार उन लोगों से पैसा वसूलेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अजमेर शरीफ में गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल 4 लोगों की सरकार है ये। जी हाँ, ये सबका साथ सबका विनाश, मोदी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास की जगह राहुल गांधी ने किया कि फिलहाल सबका साथ सबका विनाश तय कर दिया है मोदी जी ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी आंदोलन में पहुंची, राकेश टिकैत से मिलने पहुंची तारा गांधी, आप लोग बताते गांधी परिवार से, और ऐसे में राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम इसकी निंदा करते, कोई आंदोलन जीवी नहीं बल्कि यहाँ पर आंदोलनकारी है सब। जी सरकार के इस शब्द को जो दोस्तों घृणा से देखते हैं हम। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आएंगे, जी इंडियन डेमोक्रेसी पर वॉशिंगटन ने पोस्ट क्या लिख दिया, बिलबिला रहे हैं अंधभक्त। सोचिए दोस्तों, जो गोदी मीडिया लगातार इन चीजों को छुपाने की कोशिश करती है वो हमारे बाहर की जो मीडिया है, बड़ी बड़ी जो मैगजीन है वो हमें बता रही है। तो यहाँ की मीडिया से दोस्तों बाहर की मीडिया ही अच्छी है, कम से कम वो चाटुकारिता तो नहीं करती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 116 किसानों जो दोस्तों लापता हो चुके हैं और 122 किसानों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बयान निकल कर आया है जहां पर वो बोल रहा है जानबूझकर ऐसे किसानों को गिरफ्तार किया गया जिनका कुछ लेना देना ही नहीं था, यानी कि उनको झूठे केस में फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये कोशिशें कोई और नहीं बल्कि दोस्तों भाजपा की केंद्र सरकार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि जो परिवार वाले, जो इन लोगों के परिवार वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दोस्तों अभी तक 122 किसान लापता हैं, जिसमें से 116 किसान लापता और 122 जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों केंद्र सरकार की नाकामियाँ। जी हाँ, जब बात नहीं बनी तो फिलहाल किसी पर भी इल्ज़ाम डाल के अंदर डाल दो, इस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा का जो है दोस्तों यहाँ पर बयान निकल कर सामने आया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत भर के तारा गांधी भी मिलने पहुंची। जी राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलनकारी, जी गांधी परिवार से लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। दोस्तों आपको लोग बता दें, राहुल गांधी ने यहाँ पर
यहाँ पर साफ साफ बोला है, जो यहाँ पर आप लोग बताए राकेश टिकैत ने, कि फिलहाल सरकार जिस तरीके से ये कर रही है उसको लेकर हम उसकी निंदा करते हैं। ये आंदोलनजीवी यहाँ पर कोई नहीं है, सब जो है आंदोलनकारी हैं, तो आंदोलनजीवी कहना बंद कर दे सरकार। हालांकि दोस्तों हमने यही देखा, जब सरकार की नाकामियां आपके और हमारे और इस देश की जनता के सामने आ जाती है तो सरकार बच निकलने की कोशिश करती है। सोचिए, बच निकलने की कोशिश ऐसे करती है कि हर काले कानून को सही बताने में लग जाती है भाजपा की सरकार। इससे पहले आपने ऐसा कहीं किसी देश में प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा जो ऐसी तानाशाही पर उतरा है कि अगर उसकी जनता बात नहीं मानेगी तो उसको झूठे केसों में फंसा दिया जाएगा या फिर उसको जेल में डाल दिया जाएगा, कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर। और ये आजकल हो रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पर कोई आंदोलनजीवी नहीं, आंदोलनकारी है। तो इस तरीके से दोस्तों राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराई फिर से हमारी एक बार बेइज्जती। दोस्तों भले ही ये गोदी मीडिया चाटुकारिता में लगी हो, लेकिन जो देश के बड़े बड़े अखबार हैं, बड़ी बड़ी मैगजीनें हैं, वो सब लोग मोदी सरकार को रोजाना एक्सपोज करते रहते हैं। जी हाँ, और अब आप लोगों को बताएं दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है मोदी सरकार के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा कि फिलहाल इंडिया में जो है वो डेमोक्रेसी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, डेमोक्रेसी से मेरा मतलब है दोस्तों, जो वहां का लोकतंत्र है वो पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है इंडिया का। अब ऐसे डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है दोस्तों कि मोदी सरकार किसी को बोलने नहीं देती है। जी हाँ, वहां पर दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट ने ये छापा कि फिलहाल वहां का जो प्रधानमंत्री है वो लोगों को बोलने नहीं देते, वहां के जो लोगों की आवाज़ है वो दबाई जा रही है। ये वॉशिंगटन ने लिखा है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। उन्होंने लिखा कि इंडिया का जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर होता जा रहा है, वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो लोगों के ऊपर अपनी दबिश बनाकर रखते हैं। अगर कोई सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दायर करके उनको अंदर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। न जाने कितने कितने महीनों से लोग जेल में बंद है और उनको अभी तक बेल नहीं मिली है। वहां पर प्रधानमंत्री जो है वो एक तानाशाही दिखाते हैं। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों वहां पर डेमोक्रेसी को लेकर बड़ी बड़ी बातें लिख दी है वॉशिंगटन ने। अगर आप दोस्तों वॉशिंगटन नाम से खोजेंगे तो सबसे बड़ी जो है यहाँ पर इस तरीके से मोदी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई है कि ये सोचने वाली बात है। उन्होंने दोस्तों गोदी मीडिया के बारे में भी लिखा, वहां के जो पत्रकार हैं वो लोकतंत्र के हवाले से सही नहीं चल रहा है। वहाँ के जो लोकल मीडिया है वो जो है यहाँ पर सरकार का पक्ष लेती है, उनसे सही सवाल नहीं पूछती है। जब भी सरकार से सही सवाल पूछने की बारी आती है तो वहाँ की मीडिया पीछे हट जाती है। यानी कि दोस्तों बेसिकली यहाँ की जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, ये उनके बारे में वॉशिंगटन पोस्ट बात कर रहा है कि वहाँ की जो मीडिया है वो सरकार से सवाल नहीं पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों आपने पहले देखा होगा, आज से जब भाजपा की सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने देखा होगा कि मीडिया कितनी निष्पक्ष थी, लोगों से सरकार से सवाल पूछने में ज़रा नहीं डरती थी कि आपने ये क्यों कुछ किया। लेकिन आजकल तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई और है लेकिन सवाल पूछे जाते हैं राहुल गांधी से। वाह भाई, ये नया निकाला इन लोग ने कि सवाल विपक्ष से पूछो, ना कि सरकार से। सरकार की दोस्तों यहाँ की मीडिया जो है वो नाकामियाँ छुपा रही है और अब ये बाहर के अंतर्राष्ट्रीय मामले पर भी ये स्तर पहुँच गया। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, हमारे देश की, जो हमारे इंडिया की मीडिया है, उसकी कितनी थू-थू हो रही है, कितनी फजीयत हो रही है। और सबसे बड़ी फजीयत तो इस देश के प्रधानमंत्री की हो रही है कि लोग लिख रहे हैं कि वहां के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोग खुलकर नहीं बोल सकते। अगर कोई खुलकर बोलता है तो वहां के प्रधानमंत्री जो है वो उनको जेल में डलवा देते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर कर देते हैं। और दोस्तों डेमोक्रेसी को लेकर ये सारा मामला चल रहा है, यानी कि जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है पिछले 2014 के बाद से ही पूरे 6 साल में मोदी सरकार ने काया पलट कर दिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों भानु प्रताप ने सही कहा था कि फिलहाल ये ईवीएम के सहारे के बल पर ये लोग इतना उचकते हैं, इन्हें जन के वोट की ज़रूरत नहीं, ईवीएम है, जितना चाहे उतना लूट लो। इस तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों बड़ा हमला बोला था फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, गिर जाएगी हरियाणा की खट्टर सरकार। हरियाणा की सरकार ने खोद ली अपने खिलाफ ये खबर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, योगी की तानाशाही तो आपको याद होगी। ये मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ कि जब जो हिंसा हुई थी एनआरसी के वक्त, उसमें योगी सरकार ने क्या कहा था कि उन लोगों से पैसा वसूला जाएगा जिन लोगों ने नुकसान
पहुंचाया, जबकि उसमें दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसने जो उस हिंसा में शामिल ही नहीं थे, लेकिन उनके घरों पर नोटिस चिपका दिए गए थे कुर्की घर के। अब दोस्तों हरियाणा की खट्टर सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी है। उनका कहना है जिन लोगों ने भी, जिन किसानों ने ये नुकसान किया है हरियाणा में, उनसे ही ये करोड़ों रुपए का नुकसान भरवाया जाएगा। यानी कि दोस्तों हरियाणा की जो सरकार है वो धीरे धीरे कर अपनी खबर खुद ही खोद रही है कि किसान आए उसमें और मिट्टी में डालें उनको। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब की बार हरियाणा की सरकार तो बचने वाली है नहीं। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी जो यहाँ पर दोस्तों अपना कड़ा रवैया अपना रही है, इसको देखकर एक बात साफ हो गई कि फिलहाल अब की बार दोस्तों कोई भी बाजी भाजपा के हाथ में आने वाली नहीं है। इस देश का किसान समझ चुका है कि फिलहाल जो यहाँ पर मोदी सरकार किस तरीके से अपना कड़ा रवैया अपना रही है, आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी बोल रही है, और वो भी संसद में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर ये शब्द बोलना, मैं सोचता हूँ दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए शोभा की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी आंदोलन जीवी रहे हैं। उन्होंने खूब नाटक करे अपनी जवानी में, और जब यहाँ पर दोस्तों जवानी की बात भी अगर छोड़ दूं तो यहाँ पर किस तरीके से जो यहाँ पर ये हुआ था, ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल सरकार पक्षों को जो कमज़ोर करने में लगी रहती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ फिलहाल ज़बरदस्त तरीके से बरसे राहुल गांधी अजमेर शरीफ में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते कल अजमेर शरीफ में पहुंचकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है किसानों के बीच राहुल गांधी ने पहुंचकर दोस्तों महापंचायत में बोला कि फिलहाल ये सरकार 4 लोग चला रहे हैं, अडानी, अंबानी और अमित शाह और मोदी। इस तरीके से दोस्तों उन्होंने कहा कि फिलहाल मोदी जी संसद में, राज्यसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि फिलहाल हम एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन मोदी सरकार एक बात समझ ले कि किसान बात से नहीं मानने वाला है, कि इस देश का किसान जब तक नहीं हटेगा, जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार। राहुल गांधी बोले फिलहाल आज हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी है। आज हमारे देश का किसान एक सबसे मजबूत संगठन माना जाता है, और जो कि हमारे देश को चलाने में दोस्तों सबसे आगे भी होता है, क्योंकि अन्नदाता जो होता है दोस्तों वो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत से अन्न उगाता है, और आज उसी अन्नदाताओं को नाराज़ कर रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने कहा फिलहाल सरकार एक बात समझ ले, ये किसान अपनी मांगों को मनवाए बिना यहाँ से उठकर जाने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मोदी जी सबका साथ और सबका विनाश करने में लगे। जी हाँ, जो मोदी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, दोस्तों उसका उल्टा कर राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये बात बिल्कुल सच है कि मोदी जी सबका साथ सबका विनाश करने में लगे हुए हैं, और इस देश की जनता को दोस्तों, इस देश की जनता को लगातार जो यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरफ किसान परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों लगातार जो यहाँ पर किसानों के ऊपर कीलेबंदी हो रही है, किला बनाया जा रहा है। दोस्तों यही बात बार बार जो यहाँ पर दोहराई भी जाती है कि फिलहाल ये जो भी चीज़ें करी गई हैं दोस्तों, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि फिलहाल सरकार को किसानों से कुछ लेना देना नहीं है, उनको तो बस वोट से लेना देना होता है। जैसे ही जो चुनाव ख़त्म, इनका प्रचार ख़त्म। फिलहाल दोस्तों ईवीएम बहुत बड़ा सहारा है बीजेपी का, ईवीएम को हटाना ही चाहिए। ये बहुत किसानों की मांग है। भानु प्रताप खुद ईवीएम के खिलाफ है, क्योंकि दोस्तों हमने एक चीज़ नोटिस की है, आपने भी की होगी, जहाँ पर अभी गुपकार अलायंस जीती थी, जम्मू और कश्मीर में चुनाव हुआ, वहां पर कैसे हुआ, बैलेट पेपर से भाजपा हार गई वहां पर। इससे पहले दोस्तों तेलंगाना में चुनाव हुआ, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, भाजपा हार गई। अभी जो महापंचायत जो चुनाव होते हैं दोस्तों वो भी बैलेट पेपर से चुनाव। तो जहां जहां दोस्तों यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है वहां वहां भाजपा हारती क्यों, ये सोचने वाली बात है। और दोस्तों ईवीएम बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि उसमें घोटाले होते हैं। आपको याद हो, बता दूं अगर नहीं पता तो दोस्तों, अमेरिका कितना बड़ा शहर है दोस्तों, कितना बड़ा जो यहाँ पर देश है, उसके बाद भी अमेरिका जैसे देश में भी दोस्तों ये जो है ईवीएम को बायकॉट किया जाता है, ईवीएम से वहां पर भी चुनाव नहीं होता। तो दोस्तों चाइना को एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम चाइना की कोई चीज यूज नहीं करेंगे, लेकिन चाइना की ईवीएम जमकर यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें भाजपा का फायदा छुपा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, खट्टर सरकार के ऊपर बड़ी और भी ज्यादा मुश्किलें। आप लोग बता दें फिलहाल अजय चौटाला बोले कि फिलहाल दुष्यंत चौटाला का जो इस्तीफा है मेरी जेब में रखा है, जी हाँ कभी भी दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों अब खट्टर के बुरे दिन शुरू हो चुके, उल्टी गिनती जो है वो खट्टर अपनी शुरू कर ले। कभी भी इंटरनेट बंद कर देना, किसानों के ऊपर, किसानों से ये कहना कि इनसे ही भरवाया जाएगा सारा मुआवजा जो भी नुकसान हुआ है। इससे दोस्तों एक चीज दिखाई दे रही कि फिलहाल जो भाजपा की सरकार है वो तानाशाही पर उतर आई है। और तानाशाही के साथ साथ दोस्तों एक चीज और है कि फिलहाल इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने में ही सबकी भलाई है। जी हाँ, और अगर भाजपा को वो जो है यहाँ पर अब की बार दोस्तों अगर नहीं उखाड़ कर फेंका तो आप समझ लीजिएगा ये देश गुलामी की ओर बढ़ चलेगा। क्योंकि सिर्फ 6 सालों में इस देश का यह हाल हो गया है, जिसमें किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, इस देश का युवा परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पेट्रोल के इतने दाम बढ़ गए दोस्तों 100 के पार चला गया। लेकिन ये गोदी मीडिया ने एक बार इसका जिक्र नहीं छेड़ा होगा, एक बार के 100 रुपए के पार पेट्रोल पहुंचा दिया इस सरकार ने। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।